खान के साथ आया था ना मैं, तो उस टाइम बिजली हमने देखा नहीं है, बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। इमरान खान हमें कुछ नहीं देता है, एक अच्छा लीडर है। असल में जो है पाकिस्तान जो है ये नाम का आज़ाद है, सिर्फ नाम है कि आज़ाद है। 14 अगस्त बनाना, ये बनाना, ये नाम का आज़ाद है, बाकी अंदर से सारा गुलाम है। हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते क्योंकि या तो आप जेल में बैठा होगा या मैं जेल में बैठा हूँगा या तो यूट्यूब बंद होगा। तो कम 90 गज का प्लाट देगा तब जो है ये ब्रीडिंग करेगा। अच्छा, इतना बड़ा प्लाट होना चाहिए। सऊदी वाला तो इसके पीछे जो है पागल है। इसका असल नाम जो है लग्गड़ है। लग्गड़ है। कामयाब हो चुके हैं। कहते हैं ना, हाथी रखना है तो दरवाजे बड़ा रखना चाहिए। अभी जो है पाकिस्तान इस नाम से पहचाना जाता है कि टैक्स गुंडागर्दी। पहले 99% में एक सही था, 99 गलत था, एक सही था। आजकल तो पूरा 100 के 100। आवाम के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना एहतजाज करे। अब यही बात है ना कि आजकल सब धोखे देता है। जो मर्द होता है वो जेल में बैठता है, वो जेल से नहीं डरता है। आवाम जो है चुतिया बन रहे हैं। ये भी कैद हुआ है, ये भी कैद हुआ है, इसको भी कैद नहीं करना चाहिए भाई। पश्तो में बोलता है मिमजरमा तो लेजमा। अभी ये इंटरव्यू थोड़ा मशहूर होएगा ना तो क्या पता हमको भी गिरफ्तार कर ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज मैं हम आपको जुम्मा खान की शॉप पे लेकर आए, जो हर दफ़ा आपको लेकर आता है। जुम्मा खान के पास माशाल्लाह से कराची के अंदर जो सबसे अच्छे जो ईगल और सस्ते ईगल जो सेल करते हैं वो हमारे जुम्मा खान भाई साहब हैं। तो आज व्यूअर्स जुम्मा खान भाई साहब को कहीं जाना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। तो गफूर भाई, आप क्या करते हैं यहाँ पे? बस ये जुम्मा खान और मैं जो है दोनों साथ करता है, ये साथ करते हैं जी। तो माशाल्लाह से आपने काफ़ी सारे ईगल वगैरह भी रखे हुए हैं जी। तो और भी परिंदे ईगल है, जो भी परिंदा जरा को चाहे ना आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। मतलब क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 25,000। 25,000। तो मतलब इसको डाइट क्या देते हैं? इसको डाइट क्या देते हैं? खाने पीने में? खाने पीने में चिकन देता है। चिकन देते हैं। मतलब किस तरीका इस्तेमाल? ये पंजे में दे दे इसको चिकन, ये खुद खा लेगा। उबाल के नहीं देते जैसी? नहीं, कच्चा काली चिकन देते हैं। मतलब ब्रीडिंग, ये मैंने काफ़ी सुना कि ब्रीडिंग यहाँ नहीं करता, पहाड़ों पे करता। नहीं, ये पहाड़ों पे करता है। पहाड़ों मतलब कोई बड़ा सेटअप कोई लगाना चाहे तो उस टाइम भी कोई अलाउ वो नहीं है? नहीं, उस टाइम भी नहीं होता। उस टाइम भी बिल्कुल भी नहीं। तो कम से कम 90 गज का प्लाट देगा तब जो है ये ब्रीडिंग करेगा। अच्छा, इतना बड़ा प्लाट होना चाहिए इसके लिए। मतलब पहाड़ जैसे माहौल बनाएगा, बड़ा पत्थर रखना पड़ता है, फिर जाके अगर ये ब्रीड करे। तो उसकी ब्रीडिंग होती नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये आते कहाँ से? ये बाहर से आता है ना, सीज़न होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में कहाँ से आते हैं? सुना कि बलूचिस्तान से भी आते हैं। ये बलूचिस्तान में आता है, वहाँ पे गुलिस्तान है, बलूचिस्तान साइड में गुलिस्तान है, वहाँ से आता है। चमन पे आता है। ये सऊदिया वाले काफ़ी पालना पसंद करते हैं। सऊदी वाला तो इसके पीछे जो है पागल है। पागल है। तो यहाँ पर आते हैं शिकार खेलने के लिए? वो शिकार के लिए नहीं आता है, शिकार जो है पाकिस्तान वाला करता है और सऊदी वाला के ख़रीद लेता है। तो ये शिकार मसलन कैसे करता है? मैंने काफ़ी देखा है वीडियोस वगैरह में, को शिकार करने के लिए चीज़ को दिखाते हैं और उसको ज़ोर से झटका मारते हैं, ये शिकरे की तरह जाता है, रॉकेट की तरह। हाँ, ये फिर जाके घेर लेता है उसको। मसलन ये किस का शिकार कर सकता है? इसका शिकार जो है ये छोटे परिंदे से होता है। छोटे परिंदे मसलन जैसे कबूतर हो गया, खरगोश हो गया, इन चीज़ों से होता है। अच्छा, ये इनका शिकार कर लेता है जी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये आपके पास कितने ईगल हैं? इसका असल नाम क्या है? इसका असल नाम जो है लग्गड़ है। लग्गड़ है। लग्गड़। तो इसमें नर में मादा की पहचान कैसे करते हैं? वो साइज़ से पता चलता है। अच्छा, साइज़, नर का साइज़ बड़ा होता होगा? नर का साइज़ बड़ा होता है, मादी का छोटा होता है, और मादी महंगा भी होता है। मादी महंगी भी होती है। मादी जो है वो बगैर कलर साथ में मैंने बताया हुआ। असल मैंने नेक्स्ट वीडियो में जुम्मा खान के साथ आया था ना मैं, तो उस टाइम इसने काफ़ी मेरे को चोट मारी थी, तो पूरे हाथ में मेरी ब्लीडिंग हो गई थी। नहीं, हमारा उससे क्यों नहीं मारता है, ये देखो हमने बिठाया हुआ। चलो, तो हम हिम्मत करते हैं और इसको बगैर दस्ताने के हाथ पे बिठा के देखते हैं। बाकी अगर कुछ हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे कोई हमारे भाई दूसरे आ जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दिखाओ आप। तो व्यूअर्स हम कामयाब नहीं हुए। तो व्यूअर्स हम कामयाब हो चुके हैं अपने हाथ पे भी डालने के लिए। और आपने अगर पिछली वीडियो पे गौर किया होगा तो हमने इसको 2 ईगल अपने हाथ में पकड़े हुए थे। मतलब एक ईगल ने मेरे हाथ पे थोड़ा सा कट मारा था, तो उसकी वजह से मेरे हाथ में काफ़ी ब्लीडिंग आ गई थी। जो है बड़े लोग जो दिल वाला होता है ना वो पालता है। असल में इनसे क्या डरना है, डायरेक्ट आदमी बिठाओ कुछ नहीं करता है। असल हम इसलिए थोड़ा डरते हैं क्योंकि हमारी आदत नहीं है। आप ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में रहते हैं। नहीं, इन चीज़ों में क्या रहना है भाई, शौक करना है तो ये कहते हैं ना, हाथी रखना है तो दरवाजे बड़ा रखना चाहिए। इसकी मसलन अगर ये आसमानों पे उड़ती है तो ये मसलन कितनी ऊंचे तक फ्लाई करती है? चीलों से ऊपर या चीलों से नीचे? चीलों से 100 गुना ऊपर है, ये बहुत ऊपर उड़ता है। अगर इसको आज़ाद किया जाए तो चीलें इसको रुकने देंगी? क्या चीज़? अगर इस परिंदे को आज़ाद किया जाए, जैसे तोते को हम आज़ाद करते हैं, वो आगे उसकी उड़ान इतनी नहीं होती, वो आगे जाके गिर जाता है, या कौवे या चील वगैरह उसको मार देते हैं, वो नीचे गिर जाता है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है? नहीं, ये तो जब आज़ाद करता है ना, ये चील से ऊपर चला जाता है। चील से ऊपर चले जाता है, सामने कुछ भी नहीं है। इसकी पहचान की अगर हम आसमानों पर देखते हैं, चील हमें दिख रही होती है एक अलग उड़ान के अंदर, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसकी पहचान है कि ये चील से ज़्यादा ऊपर है ना, वो ये चीज़ होगा। जो आसमान पे ज़्यादा ऊंची फ्लाइट में है ना, वो ये परिंदा हो गया। इसमें मुख्तलिफ़ नस्लें आता है ना, बाज हो गया, शाइन हो गया, लगड़ हो गया, चरख हो गया, ये चीज़ें होता है। तो अभी इसके चिक्स वगैरह आपके पास मेरे ख्याल से शायद 1-2 साल पहले मैंने देखे थे। 1 साल पहले या 1.5 साल? चरख का? हाँ, चरख के चिक्स, छोटे बच्चे। वो तो उसका था, गोल्डन ईगल का भी बच्चा आया हुआ था, और दूसरा था चरख का बच्चे था जो मैंने सेल कर दिया। तो मतलब बच्चों की डिमांड ज़्यादा होती है या बढ़ेगी? बस जो नया शौकीन होता है ना, वो बच्चे पसंद करता है, और जो शिकार का वो करता है ना, मतलब शिकार जिसको आता है वो बड़े पसंद करता है। मसलन शिकार के लिए हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजाज़त देती है इसकी? वो तो बोलता है लाइसेंस बनाओ। लाइसेंस तो अच्छी बात है, कानून के हिसाब से जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एक दाना है क्या होता है यार। पैसे तो हर चीज़ में भरना पड़ता है। आजकल टैक्स कितना आ रहा है, बिजली हमने देखा नहीं है, बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। ये तो पाकिस्तान का शान है ना। तो आपका यहाँ का भी मेरे ख्याल से बिल अच्छा खासा ही आता होगा? बिल तो अच्छा खासा आता है। मैं कहता हूँ ना, टैक्स में जो है पाकिस्तान नंबर 1 है। पाकिस्तान नंबर 1? जी। बाहर ममालिक जो है पाकिस्तान किस चीज़ से पहचाना जाता है? पहले तो एक इनका नाम था, एक दौर था। अभी जो है पाकिस्तान इस नाम से पहचाना जाता है कि टैक्स, गुंडागर्दी, ये चीज़ है, और बेईमानी और धोखेबाजी। बस पहले 99% में एक सही था, 99 गलत था, एक सही था। आजकल तो पूरा 100 के 100 गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसकी सेल परचेजिंग भी बहुत कम हो गई है, बाकी सारे बर्ड्स की भी। लोग ये पाले या अपना पेट पाले। महंगाई इतनी बढ़ गई है क्योंकि मैं आगे पेरोल्स वाले के पास, आवाम के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना एहतजाज करे। आवाम तो बिल्कुल तबाह हो चुका है। वो कहता है कि अगर हम एहतजाज के लिए बाहर निकले तो शाम को रोटी कौन खिलाएगा, इनके पास टाइम नहीं होता है। हमारी आवाम निकलती क्यों नहीं है बाहर? तो यार वो कहता है कि अभी मैं निकल जाऊँ, दिन निकल जाएगा, दिन ज़ाया हो जाएगा, रात को रोटी नहीं मिलेगा। रात को रोटी नहीं मिलेगी तो जाहिर है या तो एहतजाज करना पड़ता है या रोटी ढूंढना पड़ेगा। श्रीलंका दिवालिया हुआ था, आज देखो माशाल्लाह से पाकिस्तान से ऊपर ही चला उसका डॉलर। तो यार वो, और अफगानिस्तान आप देखो, अफगानिस्तान से यहाँ पे आए गिरा हुआ था। अफगानिस्तान कितना गिरा हुआ था। अफगानिस्तान आजकल सब चीज़ें वो अपना मुल्क के अंदर कर रहा है भाई। का डॉलर काफ़ी बहुत ऊपर चल रहा है पाकिस्तान से, बहुत ऊपर। वो नंबर 1 अभी जा रहा है, पहले नीचे गिरा हुआ था, मट्टी था। अभी इंशाल्लाह वो अफगानिस्तान जो है क्या चीज़ बनेगा ये तो 2-3 साल के बाद पता चलेगा। उन लोगों ने 1 साल 2 साल में पूरा मुल्कों को दिखा दिया कि भाई हम एक चीज़ है, एक कंट्री है, एक मुल्क बन गया। हाँ, वहाँ के हुक्मरान बेस्ट हैं। आप देखें ज़मीन पे बैठते हैं, दाल रोटी खाते हैं, वो दीन इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। हमारे भी तो हैं, हमारे मुल्क में भी तो कितने बड़े बड़े दीन इस्लामिक लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, वो भी खामोश बैठे हुए हैं।
या वो बेचारे उसका गला भी ख़राब हो गया, बोलते बोलते गले ख़राब हो गया, लेकिन बाकी लोग नहीं सुनता। मसला यहाँ पे क्या असल मसला, क्या चीज़ ठीक करनी चाहिए? पुलिस को ठीक करना चाहिए, गवर्नमेंट को ठीक होना चाहिए, अपनी यहाँ अपनी आवाम को ठीक होना चाहिए, हम लोग को सबको ही ठीक होना चाहिए। यार ये तो आवाम गलत हो गया या तो सरकार गलत हो गया। सरकार गलत हो गई भाई। लोग बोलते हैं जैसी आवाम होती है ऐसे ऊपर हुक्मरान होता है। आवाम का क्या गलती है यार, आवाम का क्या गलती है? आवाम तो बेचारे कमा रहे, जी रहे, आवाम के टैक्सों से तो सरकार चलता है। हमारे बर्ड्स के अंदर भी बड़े धोखेबाजी होती है। हमारे पास कॉलें आती हैं, कमेंट्स आते हैं, ये बोलते हैं देखो हम गए, हमने भरोसा करके यहाँ बर्ड्स परचेज़ किया है, तो उसके बाद क्या होता है, हमें कोई नर पे नर मिलता है, कोई बीमार चीज़ मिल जाती है, कोई अंधा मिल जाता है। तो यही बात है ना कि आजकल सब धोखे देते हैं। धोखेबाजी। तो मतलब मेरी नज़र में आवाम भी ऐसी है, वहाँ के ऊपर गवर्नमेंट भी ऐसी है। गवर्नमेंट भी ऐसे है। असल में जो है पाकिस्तान जो है ये नाम का आज़ाद है, सिर्फ नाम है कि आज़ाद है। 14 अगस्त बनाना, ये बनाना, ये नाम का आज़ाद है, बाकी अंदर से सारा ग़ुलाम है। अब तो भाई दुबई ने भी अपनी बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा है उस पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया। तो वो क्यों लगाया? आज़ादी के अंदर सब लोग इंतज़ार करते रहे कि भाई उसकी बिल्डिंग पे लगेगा, उसकी पूरी वीडियो चलेगी। शर्म आ रहा है ना, पाकिस्तान का वीज़ा नहीं है, वो लोग जेब में नहीं रख सकता है, क्योंकि पता है बाहर मुल्कों में अगर ये किसी को दिखा दिया कि पाकिस्तान के वीज़ा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो शर्मा रहे हैं। आपकी एंट्री नहीं, आपको बड़ी ऐसे आपकी तलाशी होगी जैसे आपके पास कोई ना गन। और कभी बास टाइम तो हम लोग भी ये सोचने लगता है हमारे पास से कुछ निकलना ना है। हाँ, वो जैसे यहाँ पे पुलिस वाला या सरकार जो तलाशी लेता है, मतलब किसी चीज़ पे पाबंदी हो, हम कितना डरता है ये निकल ना जाए। बाहर मुल्कों वाला ये पाकिस्तान के वीज़े पे शर्माता है कि हमारे से वो नहीं निकल आया जेब से कि पाकिस्तान का वीज़ा तेरे जेब में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की तो काफ़ी इज्जत है हमारे पाकिस्तान में। अरब कंट्री तो पाकिस्तान की काफ़ी इज्जत करती थी, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, मगर अब देखो सऊदीया आके दिखाता है। सब इज्जत करता था, हर ममालिक इज्जत करता था, अभी जो है सब शर्मा रहे पाकिस्तान। मगर ट्विटर हैंडल से दुबई की जिसकी बुर्ज खलीफा है, तो उसके अंदर तो उसने ट्वीट किया है पाकिस्तान जिंदाबाद, मगर उसने वीडियो नहीं लगाई पूरी की पूरी। यहाँ तक कि बाहर अवाम एहतजाज भी कर रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी। नारा अगर लगाया भी होगा ना, इमरान खान हमें कुछ नहीं देता है, एक अच्छा लीडर है। पाकिस्तान ऐसे मुल्क है बस जो अच्छा इंसान होता है ना उसको जेल में बिठाना पड़ता है। हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि या तो आप जेल में बैठा होगा या मैं जेल में बैठा हूँगा या तो यूट्यूब बंद होगा। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ये चीज़ में मशहूर है, या बंदा जेल में जाएगा या यूट्यूब बंद होगा या वो बंदा बंद होगा। यहाँ पे देखो, अगर हर मुल्क के अंदर ज़्यादा से एहतजाज की, आप एहतजाज कर सकते हो आराम से, कोई तशद्दुद नहीं कर रहा, आराम से बैठ के। अगर पाकिस्तान में एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता। यही तो बात है ना। अभी पश्तो में एक मिसाल दे दो, लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं, आप बोले थे और कोई हमारे पश्तो भाई भी आपको देख रहे होंगे। छोड़ दे यार, नहीं हमारे पश्तो भाई भी देख रहे होंगे। पश्तो भाई भी देख रहे हैं। हम पश्तो में एक मिसाल देता है ना, या अव्वल वो क्या या दलार वो समझ में। बस ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, चलता है पाकिस्तान। अभी जो है ये ग़ुलामी के नाम से मशहूर हो गया, ग़ुलाम है। अवाम क्यों नहीं निकल रही? अवाम मतलब आगे जाके क्या हाल होगा हमारी अवाम का? क्लियर जो बात करता है ना बंदा, वो गिर जाता है, वो जेल में भाई मर्द के लिए जेल बना हुआ है, जो मर्द होता है वो जेल में बैठता है, वो जेल से नहीं डरता है। गरीब हमेशा जेल में जाता है, अमीर हमेशा VIP जाता है। अमीर जो है वो VIP इसी कमरा, ये वो जेल में भी अगर बैठा होगा ना तो इसी कमरे में बैठा। नून लीग ये तो बोल रही है भाई, इमरान खान बोलता था ना गरीब अमीर का एक जेल होना चाहिए, इसलिए नून लीग वालों ने भी इमरान खान को गरीब वाले जेल में डाला हुआ है, जिसमें बहुत मैली सी दीवारें हैं, एक गंदा सा बेड लगा हुआ है, बिल्कुल अंधेरी जगह पे आराम से लेटा हुआ है। यार ये तो हम लोग सुनते हैं कि इसको ख़राब जगह में बिठा हुआ, ये बात नहीं है। इसको भी अच्छा जगह में बिठाया हुआ है, इसको भी इसी लगा हुआ है इमरान खान को, ये भी अच्छा जगह बैठा हुआ है। ये बस आवाम चूतिया बन रहा है, आवाम जो है चूतिया बन रहा है। इमरान इस्लाम पे कानून के हिसाब से हमारा पाकिस्तान चलने लग जाए तो मेरे ख्याल से आधा पाकिस्तान की गर्दनें कटी भी होंगी। इस्लाम बोलता हाथ काट दो चोरी करने पे और गुनाह करने पे गर्दन काट। बस अगर इस्लाम पाकिस्तान में रहेगा कौन? सब तो
ऊपर चले मैं कह रहा हूँ ना 100% में 95% जो है वो कट जाएगा, 5% बच जाएगा। 5% बच जाएगा। हाँ, पाकिस्तान में बस 5% जो है वो अच्छा लोग बैठे हुए, बाकी 95 जो है वो सारा। हमसे अच्छे तो परिंदे होते हैं, ना कोई सीमा होती है ना कुछ, जहाँ जाना चले जाते हैं। बस वो ये भी कैद हुआ है, ये भी कैद हुआ है, ये भी कैद हुआ है, इसको भी कैद नहीं करना चाहिए भाई। ये भी परिंदा है, जीना चाह रहा है, आज़ाद जगह होना चाहिए, बस क्या करें, एक मजबूरी है। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। व्यूअर्स, आपको हमारे क्या नाम बताया था आपने? अब्दुल गफूर नाम। अब्दुल गफूर को बोल रहा हूँ कि एहतजाज नहीं करो, अपना शाम का रोटी ढूंढ ले। एहतजाज करेगा रोटी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा तो एहतजाज करो। गफूर भाई, रोटी के लिए भी तो जॉब चाहिए, वो भी तो नहीं है। नहीं है भाई, जैसे मैं DSP हो गया ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा बेटा या मेरा भतीजा या मेरा कज़न वो बड़े पोस्ट में बैठ जाए और बाकी जो है वो अपना वो करे। हमारे मुल्क में ये तो होता है, जब गवर्नमेंट आती है ना, अब गवर्नमेंट जाने वाली होती है तो अपने बंदे को इतना भर्ती करके पूरा लोड कर देती है गवर्नमेंट के अंदर भी आने। पश्तो में बोलता है मिमजरमा टोल अजमा, कहता है कि सब हमारा हो जाए। हमारा हुक्मरान जो है कहता है ना कि जैसे मैं अच्छा पोस्ट पे बैठा हूँ, मेरा बेटा बैठ रहा है, मेरा भतीजा बैठ रहा है, मेरा कज़न बैठ रहा है, बाकी जो अवाम है वो इनसे अच्छा लिखा पड़ा होगा, वो ज़मीन में बैठा रहेगा। गफूर भाई, जाते जाते वोट किसका है? वोट किसका है? वोट फिलहाल सोचता है यार। अच्छा, सोचता है। हाँ ना, क्या करे, मजबूरी है, वोट भी सोचना पड़ता है। अच्छा बंदे को देगा तो सही है, गलत बंदे को देगा तो गुनाह में दोनों शामिल है। तो गफूर भाई, अपना मोबाइल नंबर बता दें, अगर हमारे व्यूवर्स को आपसे ईगल वगैरह परचेज़ करनी हो तो आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर कोई एहतजाज का मशवरा लेना हो वो भी आपसे रब्ता कर लेंगे। नहीं, हमारे से क्या मशवरा लेगा, अभी ये इंटरव्यू थोड़ा मशहूर होएगा ना, तो क्या पता हमको भी गिरफ्तार कर ले। नहीं नहीं, ऐसी हमने बात ही नहीं की, हमने तो एक आवाम की दिल की। भाई ये सरकार जो है ये बस एक चीज़ ढूंढता है कि बस हम इसको पकड़ ले, कुछ चीज़ के जेब से निकाल दे। नहीं, दुनिया के पूरे एक तरीके से पूरे पाकिस्तान के दिल में एक गुबार है, गुस्सा है। जैसे चोर पकड़ा जाता है ना तो वो निकलता है, आवाम मारते है उसको, वो करता है। बस आजकल पाकिस्तान का जो सरकार है ना, वो ये ढूंढता है कि भाई किसी मुजरिम को पकड़ लो और पैसे दे, जान छुड़ाओ, निकाल दे। ये होता है, पैसा पेंग तमाशा देख, और आवाम के पास अभी पैसे नहीं, अभी जेल में बैठा रहेगा। ये बात है। गफूर भाई, अपना मोबाइल नंबर बता दें हमारे व्यूअर्स को। 03-000-611-855। और लोकेशन आपकी? सदर कराची। और घर से भी आप सेल करते हैं? सब हो जाता है, पाकिस्तान है, चलता है। तो नंबर मेरा अभी तक करो, सब चीज़ें हो जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको गफूर भाई से कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो, गफूर भाई के पास कबूतर भी होते हैं, आप देख सकते हैं, कबूतर भी हैं और ऑस्ट्रेलियन तोते भी हैं, डव भी है, जावा भी है, लवबर्ड्स भी हैं और काफ़ी सारे चिक्स हैं। अगर आपको जो भी चीज़ परचेज़ करना हो आप गफूर भाई के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, ईगल की भी काफ़ी वैरायटियाँ रखी हुई नीचे, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट थोड़ी ठीक नहीं है और गई हुई है तो हम आपको दिखा नहीं सकते सही तरीके से, काफ़ी आपको अंधेरा लग रहा होगा नीचे। और गफूर भाई के पास कैट्स भी होती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल की। वगैरह भी थोड़ा इसलिए ख़त्म किया ना कि सर्दी में इसका वो आता है ना, सीज़न आता है, सर्दी में लोग ज़्यादातर पसंद करता है। तो अभी तकरीबन एक हफ्ते के बाद फिर मैं वापसी कैट रख लूँगा। बहरहाल बच्चे अगर चाहिए, किसी को बेचना है, लेना है, सब चीज़ें करता है, हम लेता भी है, बेचता भी है। तो गफूर भाई, आपसे इजाज़त लेते हैं, ठीक है गफूर भाई? इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती नेक्स्ट संडे, अगर आना हुआ तो यहाँ पे। तो अस्सलाम वालेकुम। है गफूर भाई, काफ़ी डर लग रहा है, अब इसको निकाल देता हूँ। चलो व्यूअर्स, नए शॉप का विज़िट करते हैं और आपसे मिलते हैं नए शॉप के अंदर नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।